बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी जो कि नम्स का एक पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है, उसमें एडमिशन्स का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करें तो वहाँ पे मेन पेज पे हमें ये इंस्ट्रक्शन, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक बाकायदा तौर पे एक पेज ओपन हो जाता है। अच्छा, इस पेज पर जो अप्लाई करने का लिंक है, जिस पे क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें इंसर्ट करेंगे, टाइप करेंगे और बाकायदा तौर पे अप्लाई करेंगे, वो अभी अवेलेबल नहीं है। वो लिंक अवेलेबल होगा 4 अक्टूबर से ऑनवर्ड, यानी वेडनेसडे 4 अक्टूबर से आगे ये लिंक अवेलेबल होगा। और 20 अक्टूबर फ्राइडे वाले दिन शाम 4 बजे तक ये अवेलेबल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर फ़ी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं। दैट मीन्स के 4 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर शाम 4 बजे तक जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर फ़ी, जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 5,000 है और एक फ़ॉरेन सीट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो 30,000 है। तो ये इस रेगुलर फ़ी के साथ 20 अक्टूबर फ्राइडे वाले दिन शाम 4 बजे तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो विद लेट फ़ी अप्लाई होगा और उसकी फ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 6,000 है और फ़ॉरेन सीट्स के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो 35,000 35,000 से अप्लाई करेंगे। और उसकी डेट जो है वो 27 अक्टूबर फ्राइडे वाले दिन शाम 4 बजे तक है। दैट मीन्स कि जो डेडलाइन है, यानी जिसके बाद बिल्कुल आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो 27 अक्टूबर शाम 4 बजे का टाइम है। जो एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट है वो 15 नवंबर को वेडनेसडे वाले दिन डिस्प्ले कर दी जाएगी। नाम्स ने इसकी डेट भी अनाउंस कर दी है पहले से। बीडीएस की मेरिट लिस्ट जो है वो 28 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी, थर्सडे वाले दिन। एमबीबीएस की जो क्लासेस हैं वो 15 जनवरी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। बीडीएस की क्लासेस 22 जनवरी मंडे से स्टार्ट कर दी जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट कुछ इस एंगल से भी है कि स्पेशली स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं आईबीसीसी को लेके कि क्या ये वाकई ही कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है, किन स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, क्या ये सिर्फ ओएन ए लेवल्स या फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, या इसमें जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरमीडिएट जो है वो इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल है, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी डिटेल्स और स्पेशली जो स्टूडेंट जो हैं वो पेइंग कैडेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके बारे में इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस मेंशन है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि नाम्स के अंदर अप्लाई करने के 3 रूट्स हैं, जिनमें से ये एक रूट अभी ओपन हुआ है। इसके अलावा भी, यानी ये रूट जो है इसका नाम है ओपन मेरिट सीट रूट। इसके अलावा 2 रास्ते और हैं, जिनमें से एक है थ्रू मेडिकल कैडेट, जिसमें जस्ट बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं और वो आर्मी के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसे कहते हैं मेडिकल कैडेट। इस रूट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप आर्मी आपको मतलब उल्टा आपको स्टाइपेंड मिलता है, ना आपको कोई पैसे देने पड़ते हैं। आप आर्मी के खर्चे पे एएमसी से अपना एमबीबीएस करते हैं और उल्टा आपको हर महीना स्टाइपेंड यानी एक सैलरी, वी कैन से दैट, वो आपको मिल रही होती है। और इसमें जस्ट बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती। और जो तीसरा रूट है वो है पेइंग कैडेट का, यानी ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स मदर या फादर में से कोई आर्मी सर्विंग है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 रूट्स हैं। अभी ये एक रूट ओपन हुआ है, लेकिन इसमें मेंशन कर दिया गया है कि जो पेइंग कैडेट्स हैं उनके लिए भी एक रूल दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो ओपन मेरिट सीट्स पे ये जो प्रोसीजर अब स्टार्ट हुआ है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे वो 2 कैटेगरीज़ में दी गई है। एक कैटेगरी जो है वो आपका जो एमडी कैट है, जो नम्स एमडी कैट है, और ये वो वाला एमडी कैट की मैं बात कर रहा हूँ जो 3 सितंबर को 3 सितंबर को हुआ था, संडे वाले दिन। एक उसके ऊपर है एलिजिबिलिटी, और दूसरी आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो भी एलिजिबिलिटी में काउंट होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। इसमें पहली ये है कि अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, ओपन मेरिट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका पाकिस्तानी सिटीज़न होना कंपलसरी है। और दूसरा जो है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके एमडी कैट फॉर नम्स के अंदर, यानी एमडी कैट नम्स 2023 जो 3 सितंबर को हुआ, उसमें अगर 55% मार्क्स हैं तो वो दे कैन अप्लाई फॉर एमबीबीएस। यानी मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं अप्लाई करने के लिए जो मैंडेटरी हैं वो 55% हैं, और जो बीडीएस के लिए हैं वो 50% है। स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बखूबी आइडिया है क्योंकि उनका रिजल्ट इस दफ़ा परसेंटेज में आया है, और ऐसे स्टूडेंट जिनके 55% या इससे बिलो मार्क्स परसेंटेज बनती है वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल। और वो स्टूडेंट्स जिनके 50% या इससे बिलो है, एमडी कैट नम्स की बात कर रहा हूँ उसमें, वो बीडीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल।
अच्छा, दूसरी जो आपके लिए एलिजिबिलिटी है वो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स की है, और वो ये है कि आपके एफएससी प्री मेडिकल में 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं, देन यू आर एलिजिबल। फॉरेनर्स के लिए भी, जो फॉरेन सीट्स के ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, फॉरेन स्टूडेंट्स, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है, और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि एग्जैक्टली सेम वो एलिजिबिलिटी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है, वो सेम एलिजिबिलिटी है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी, वो स्टूडेंट जो फॉरेन सीट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि जो मेरिट कैलकुलेशन है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसका पहले से आइडिया है, बट इस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने मज़ीद इसको क्लियर कर दिया है कि जो एंट्रेंस टेस्ट था, यानी जो MD-CAT नम्स था, उसकी वेटेज ली जाएगी 50%। एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसकी वेटेज ली जाएगी 40%, 40%, और जो आपका मैट्रिक, जिसे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं, उसकी वेटेज ली जाएगी 10%। सो 10, 40, 50 इस तरह से आपका जो मेरिट कैलकुलेशन है वो काउंट की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अप्लाई करने के लिए इसी वेबसाइट पे namspark.edu.pk पे ही आपने जाना है, और जो लिंक वो देंगे जिससे उनका पोर्टल ओपन होगा, इसी लिंक से आपने अप्लाई करना है। आप हार्ड फॉर्म में या नम्स इस्लामाबाद के उनके और कैंपस जाके फ़िज़िकल अप्लाई नहीं कर सकते। ये ओनली एक ही रूट है, यानी आपने इनके पोर्टल के थ्रू, जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसी के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी, और कोई रास्ता नहीं। और नम्स ने बड़ा क्लियर इसको मेंशन कर दिया कि अगर आपने जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर्ड की हैं उनमें से कोई चीज़ मिस कर दी, कोई अप्लाई करते हुए इस प्रोसीजर में कोई मिस्टेक कर दी, तो बग़ैर आपको बताए वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 साल या इससे ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी है कि उनके पास CNIC अब होना चाहिए, ये ज़रूरी है उनके लिए। और उनका जो ID कार्ड है, जो उनका आइडेंटिटी कार्ड है, वो उनके पास होना ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने, जो OA लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी इक्विवेलेंस लेनी है। अब इसमें फ़ॉरेन स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जिनके पास फ़ॉरेन क्वालिफिकेशन है। डेफिनेटली उनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, वो जो हमारा 1100 मार्क्स वाला सिस्टम है, जिसमें से 40% वेटेज ली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इन स्टूडेंट्स को IBCC से अपनी इक्विवेलेंस इशू करवानी पड़ती है, तो वो अपनी इक्विवेलेंस इशू करवाएंगे, और ऑनलाइन सबमिशन के टाइम उनके पास ये अवेलेबल होगी, और इसे अपलोड भी करेंगे। दूसरा ये है डियर स्टूडेंट्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करना है पेइंग कैडेट के लिए, यानी जिनके पेरेंट्स में से कोई सर्विंग है आर्म फोर्सेस में, तो उन्हें भी इस जो ओपन मेरिट सीट्स वाला जो प्रोसीजर है, इसके थ्रू अप्लाई करना उनके लिए भी मैंडेटरी है। मतलब अगर आप पेइंग कैडेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं और उन सीट्स पर आप compete करना चाहते हैं, तो आपने भी इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, और अभी ओपन मेरिट सीट्स पर अप्लाई करना है इस लिंक के थ्रू आपने भी। अच्छा, अगला पॉइंट जो H नंबर पे आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जी ये क्या है, हमें क्यों इसमें फॉल कर दिया, क्या है। और मैं यहाँ पे बताता चाहूँ कि ना सिर्फ यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल और FSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स मस्ट बी IBCC इशूड और अटेस्टेड। ना सिर्फ यहाँ पे लिखा है, बल्कि इसके साथ एक बाकायदा डॉक्यूमेंट भी इशू कर दिया गया, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया है कि टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटीज़ while getting admissions, it is proposed that universities must please be directed to accept only those documents which are attested by IBCC। अब ये इसको बाकायदा तौर पे उन्होंने कंफर्म भी करेंगे थ्रू QR स्कैनिंग कोड। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस हमारे OA लेवल्स के स्टूडेंट्स जो थे, या हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे, वो इस प्रोसीजर से गुजरते थे, समझ आती थी। अब ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने FSC की है, मैट्रिक किया है हमारे बोर्ड सिस्टम से, अब ये उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको ये इसके चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। ये एक स्टूडेंट्स के ऊपर एक एडिशनल जो है अमाउंट है उन्हें फेस करनी पड़ेगी इस इन्फ्लेशन और इतनी महंगाई के टाइम में। मेरा ख्याल है इस पे नाम्स को नज़रसानी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स इस एक हैक्टिक प्रोसेस से भी गुजरेंगे, और इस पे वो कॉस्ट भी पे करेंगे, तो डेफिनेटली इस पे उनको सोचना चाहिए। बट ये अब मैंडेटरी कर दिया गया, एंड इट्स कन्फर्म्ड कि स्टूडेंट्स को IBCC से अपने सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट पॉइंट है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रिजल्ट इंप्रूव कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपने कोई FSC के कोई सब्जेक्ट्स या कोई पार्ट इंप्रूव कर रहे हैं, अगर 10 नवंबर तक उनके रिजल्ट्स, उनके ग्रेड्स आ जाते हैं, जस्ट ओनली देन उनको एंटरटेन किया जाएगा। अदरवाइज
उस रिज़ल्ट को आपके उस पर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसमें तमाम ओ लेवल्स के भी और बोर्ड सिस्टम के स्टूडेंट्स भी फॉल करते हैं। सो बिफोर दैट, यानी आप टिल 10th नवंबर अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो तब आपको जो है वो एंटरटेन किया जाएगा इसमें। सो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।